हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और मेन चैप्टर की शुरुआत आपने देखी होगी, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट किया था हमने। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ गए हैं। जो इस चैप्टर का जो हेडिंग है उसमें भी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यानी कि यहाँ से मेन कंसेप्ट शुरू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़रूरी है समझना, आने वाले क्वेश्चंस के लिए, आने वाले चैप्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन के लिए आप मेरी सुपरपोजिशन वाली वीडियो देखिएगा जो इससे पहले आई थी। उससे आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आएगा, तब आप यहाँ पर उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंसेप्ट है? देखिए, दो चार्जेस अगर कोई भी होंगे, सपोज ये Q1 है, ये Q2 चार्ज है। अगर दो चार्जेस होंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब वो फोर्स तब भी होता है अगर ये किसी डिस्टेंस पर हो, यानी कि एक दूसरे का आपस में टच होना जरूरी नहीं है इनके बीच के फोर्स के लिए। तो अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं है तब भी दो चार्ज बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है। और ये एक्शन एट डिस्टेंस वाला फोर्स, ये हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो एक चार्ज बॉडी समझिए, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। अगर एक चार्ज्ड बॉडी है जिसको हमने सपोज मान लीजिए क्यू चार्ज दिया है, वो पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो देखिए पूरे उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज लेंगे जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस आपको चेक करनी है तो आप जो चार्ज उसके आसपास रखेंगे उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है वो आप समझ गए हैं। तो अब हम इसके पास एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। सपोज हमने इस पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट का नाम है P, इस पर हमने रखा एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो उसको टेस्ट चार्ज बोला गया है। अगर इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है तब हम कहते हैं कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यानी कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसका? इस सोर्स चार्ज का। ये सोर्स है तो ये टेस्ट चार्ज है। इस बात को समझिएगा, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या बताएंगे? अब ये भी याद रखिएगा, ये सोर्स चार्ज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर होता है, वो सोर्स चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तब कहा जाता है किसी पॉइंट पर अगर उस पॉइंट पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिकल ओरिजिन का। इलेक्ट्रिकल ओरिजिन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल ओरिजिन यानी कि जो दूसरी बॉडी है जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज होनी चाहिए। अगर वो चार्ज है और किसी पॉइंट पी पर टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है तो उस पॉइंट पर उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन भी लिख लीजिए, ये काम आएगी आगे। एट अ पॉइंट इज defined as the force is the force experienced by the test charge placed at point। टेस्ट चार्ज प्लेस्ड, ठीक है।
इसमें एक लाइन लिखनी बहुत जरूरी हो जाती है, विदाउट डिस्टर्बिंग सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज लिख सकते हैं आप, या सोर्स चार्ज पोजीशन लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि विदाउट डिस्टर्बिंग, इसका क्या मतलब है कि वो टेस्ट चार्ज इतने स्मॉल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए कि जो सोर्स चार्ज है उसकी ना तो पोजीशन अफेक्ट हो, ना उसका मैग्नीट्यूड अफेक्ट हो। सिमिलर सी बात यह है कि उसका जो सोर्स चार्ज का पोजीशन है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए उसकी फील्ड की प्रेजेंस से। देखिए, टेस्ट चार्ज भी तो एक चार्ज है, उसका भी कुछ फील्ड होगा, उस फील्ड से सोर्स चार्ज का फील्ड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इतना छोटा मैग्नीट्यूड का हमें टेस्ट चार्ज लेना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मैथमेटिकली पूछे तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। और अगर प्रॉपर डेफिनेशन आप देना चाहो तो लिमिट लगा दीजिए क्यू नॉट टेंडिंग जीरो। ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है किसी को भी देने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा जो कि बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही वेनिशिंगली स्मॉल होगा, दैट इज टेंडिंग टू जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन टेस्ट चार्ज इज टेंडिंग टू जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अगर आपसे कोई यूनिट्स और डायमेंशंस पूछे कि यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप बता सकते हैं। देखिए, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की क्या होती है, कूलम। ये हो गई इसकी एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है वैसे वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी इसकी एसआई यूनिट होती है। वो क्यों होती है वो अगले चैप्टर में आप जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन होता है, वो आप अगले चैप्टर में जानेंगे। इसके ऊपर आज हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल क्यों हुई वो मैं आने वाले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के चैप्टर्स में मैं पढ़ाऊंगा उसको। अगर आपसे कोई डायमेंशंस पूछे, डायमेंशंस के सीधे क्वेश्चंस आते हैं 11th 12th में। तो फोर्स, फोर्स हम जानते हैं फोर्स की क्या होती है, mlt-2। ये होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स। और चार्ज का क्या होता है, देखिए, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर चार्ज का निकालना हो तो चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, यानी कि एम्पियर इनटू टाइम। ये हो गया चार्ज का। बस लिख दीजिए ऊपर mlt-3 a-1। ये हो गया डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछे तो सिंपल सा एक ही सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें किसी पॉइंट पर किसी सोर्स चार्ज की वजह से पता हो तो हम उस पर रखे हुए किसी भी चार्ज का के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है वो हम बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, दो चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लग रहा है उसको डिसाइड करता है। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से है इनका रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज और दूसरा चार्ज, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको डिटरमाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम समझ ही गए हैं कि सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम पता लगा सकते हैं उस पर रखे हुए किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल 1.8, इसको समझिए। ये एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल है।
इसमें ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 into 10 to the power Newton 4 in Newton per coulomb. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged. And proton falls, ये दूसरी कंडीशन आ गई आपकी इधर, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, थ्रू द सेम डिस्टेंस, यानी कि यही वाला डिस्टेंस. कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, आपको सिर्फ टाइम ऑफ फॉल निकालना है. कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, इसको छोड़ देते हैं, बाद में समझेंगे इसको, पहले क्वेश्चंस करते हैं. सिंपल सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं. कैसे होगा भैया ये? तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है. तो देखिए पहले इसका हम डायग्राम समझते हैं. फर्स्ट केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहती है, ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जब हम फोर्स निकालेंगे, देखिए फोर्स कैसे निकलेगा, Q इंटू ई, है ना, क्योंकि E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना. तो फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, और चार्ज हमारा यहाँ पे नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन है तो वो माइनस ई होता है, तो माइनस ई. यानी कि जो फोर्स उस पर लगेगा उसका क्या होगा, देखिए इस नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है. ये बता रहा है कि जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. बात समझ में आई? तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ऐसे, और फोर्स इस पर किस साइड लगेगा, ऐसे. फोर्स इस पर इस साइड लगेगा, तो इसको हम अलग से अगर बनाएं तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. तो फील्ड इस तरीके से होगा. तो जो चार्ज होगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. डिस्टेंस आपको पता है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, मीटर में कर लीजिए 10 की पावर -2 मीटर. ठीक है. कौन सी इक्वेशन लगेगी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. भैया S है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, U क्या है, 0, पता चल गया. टाइम ऑफ फॉल निकालना है, T निकालना है. एक्सेलरेशन पता है क्या, नहीं पता, लेकिन पता चल जाएगा. कैसे निकलेगा भैया, जो भी उसका एक्सेलरेशन होगा, देखिए फोर्स इस पर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने निकाला. ये नेगेटिव अभी हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन अभी कंसिडर नहीं करनी, मैग्नीट्यूड करना है सिर्फ. और ये जो फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा. एक्सेलरेशन क्या आएगा भैया, ई डिवाइडेड बाय एम. लगा दीजिए. S इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम टी स्क्वायर. टाइम क्या आएगा, 2ms डिवाइडेड बाय ई अंडर रूट. सिंपल है, निकाल लीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए. किसकी, 2 हमारे पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा. डिस्टेंस हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, कैपिटल ई की वैल्यू भी हमें पता है, ये रहा मैग्नीट्यूड दे रखा है. सारी वैल्यूज पुट कीजिए. पुट करने के बाद 2 इंटू मास ले लेते हैं, मास है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू डिस्टेंस हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय
चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10⁻⁴। वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आ रहा है 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। सिंपल है। अब दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या कह रहा है, प्रोटॉन का। अब यहीं पे देखिए, प्रोटॉन इसी डायरेक्शन में है। इन्होंने क्या किया है, देखिए इस बार रिवर्स कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस ई। तो जब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या होगा, क्यू टाइम्स ई। क्यू टाइम्स ई होगा प्लस ई टाइम्स ई, यही तो होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। यहां पर भी एक्सेलरेशन इसी तरीके से निकलेगा, है ना। तो अब अगर हमें टाइम ऑफ फॉल निकालना हो तो सिमिलर होगा। देखिए फॉर्मूला सिमिलर बनेगा, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटोन हो जाएगा। बस यहाँ पर डिस्टेंस वही है, सेम डिस्टेंस कहा है। ई ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही है, प्रोटोन का चार्ज भी क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। मास ऑफ प्रोटॉन मैं बताता हूं क्या होता है। मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जब आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो सब कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड्स। ठीक है, कैलकुलेशन का काम आप खुद कीजिए, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। अब इसने जो बाद में कहा है कि कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, तो आप जानते हैं फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा सेम होता है और टाइम सेम लगता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, टाइम डिफरेंट है। टाइम मास पे डिपेंड कर रहा है, वहां पे मास पे डिपेंड नहीं करता। बस इतना फर्क है, वही कंट्रास्ट कह रहा है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ दिस। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है यार, और कमाल की बात बताता हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में PYQ है। पुराना PYQ है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सिंपल। तो ये कह रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें निकालनी है जिससे सिर्फ वाटर ड्रॉप सपोर्ट हो जाए, यानी कि वाटर ड्रॉप गिरे ना एक तरीके से। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान के चले कि कोई ई स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नीट्यूड है, तो भैया ये किसे सपोर्ट करेगा, इसके वेट को ही तो सपोर्ट करेगा, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन ड्रॉप ड्यू टू फील्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ ड्रॉप। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, Q टाइम C। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या होगा, चार्ज टाइम E, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल्स टू mg। वेट क्या होता है, mg होता है। भैया अब सारी चीजें आपके पास हैं। चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई निकालना है, मास हमें पता है 10⁻⁻3 और जी हमको पता है 9.8। कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आएगा 6.125 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान था बहुत, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, PYQ है ये। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी PYQ है आपका। ये कह रहा है, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स
when located between the plates of a capacitor which are 5 millimeter apart, the mass of oil drop is this. तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए कुछ सिमिलर क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में था। अब आप देख रहे हैं कि आप इम्पोर्टेंस है एनसीईआरटी को करने की। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स अगर आप करते हैं तो उससे आपके बहुत न्यूमेरिकल्स कवर हो जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली वही आ जाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये होगी अगर हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मुझे बताइए फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं। फोर्स क्या होगा, पिछले क्वेश्चन में भी यही था, Q टाइम्स E, दैट इज माइनस E टाइम्स E, दैट इज फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और भैया इसका वेट कहाँ काम कर रहा होगा, वेट इस साइड काम कर रहा होगा, दैट इज ये फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है और ये इसका वेट है, दैट इज mg। ठीक है। अब पूछ रहा है वोल्टेज, तो देखिए फोर्स ऑन ई, देखिए बैलेंस कह रहा है तो ये mg के बराबर होगा। ठीक है। अब फोर्स हमको मालूम है क्या है, QE इक्वल mg। अब भैया ये वोल्टेज कैसे निकाले, तो अभी के लिए आप एक बात याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये अभी याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगी ऐसा क्यों होता है। तो Q टाइम्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू mg। तो वोल्टेज निकालनी है mg d डिवाइडेड बाय चार्ज। तो मास आपको पता है, मास दिया है 3 इंटू 10⁻⁻16 इंटू ग्रेविटी 10 दी है, डिस्टेंस दिया है कितना 5 mm पार्ट, तो 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। चार्ज क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बात ध्यान रखिएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे वोल्टेज निकल के आ रही है 9.375 वोल्ट। इसमें अभी आपको यही थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये कैसे आया, तो ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब मैं कराऊंगा तब आप इसको समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले एक कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम जाएंगे एक और क्वेश्चन पे जो कि फाइनल होगा आज के लिए। तो एक चीज समझते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना हो तो वो क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये हमारा अब टॉपिक होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से वो सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सपोज कीजिए ये एक सोर्स चार्ज है Q, ओरिजिन पे रखा है, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, ये वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा सोर्स चार्ज का। ठीक है, सोर्स चार्ज है ये, इससे एट अ डिस्टेंस एक पॉइंट है P, ये कितने डिस्टेंस पर है, सपोज कीजिए R डिस्टेंस पर है, और इस पे हमारा रखा है टेस्ट चार्ज, इसको क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये होगा आपका टेस्ट चार्ज। तो
फोर्स किधर लग रहा होगा, इस साइड लग रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो फोर्स इस साइड लग जाएगा, है ना। तो टेस्ट चार्ज ये होगा। अगर हम इसको भी वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करें, तो अगर हमें फोर्स, ये फोर्स निकालना हो, तो ये फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इंटू आर कैप। ठीक है, ये फोर्स होगा। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो यहां से टेस्ट चार्ज गायब हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर आर कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पी पर जिसका डिस्टेंस आर है सोर्स से। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, सिमिलर लाइक फोर्स। तो हमें पता चल गया कि आपका ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, और रेड इसको, और एक वर्ड से कहा जाता है रेडियल फील्ड। ठीक है, ये रेडियल फील्ड भी कहा जाएगा। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, ये बात समझ में आ गई। अब अगर हमें किसी ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से बताना हो, कि सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो, तो सेम होगा। सुपरपोजिशन वाली वीडियो देखिए मेरी, इससे पहले जो वीडियो आई थी सैटरडे को, वो वाली वीडियो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, सुपरपोजिशन दोबारा नहीं समझाया जा सकता। आप उस वीडियो में जाके देखिए, सुपरपोजिशन आपको समझ में आएगा, और उसके बाद इस टॉपिक को देखिएगा, तो आपको बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आएगा। तो हमारा देखिए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से निकाले, तो किसी एक चार्ज की वजह से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। R1 पॉइंट, किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो ये ऐसे लिख सकते हैं R1 P कैप। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज होगा किसी पॉइंट पर। किसी पॉइंट पर हमें ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, R2 P स्क्वायर R2 P कैप। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का क्या कहता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इक्वल होता है वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली। यानी कि हर एक चार्ज कितना फील्ड वहां पर जनरेट कर रहा है, और जब एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो, तो बाकी को आप एब्सेंट मान के चलोगे। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एजम्पशन है। फोर्स में भी कुछ इसी तरीके का होता है, आप उस वीडियो में जाके देखिएगा। तो जब हम वेक्टोरिकली इसका सम करेंगे, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई 1 to n QI RIP स्क्वेयर RIP। थोड़ा सा डिस्टरबेंस अगर आपको हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर और जनरल फॉर्मूला इसका हम देखें, तो क्या होगा, और जनरल अगर हम इसको लेके जाए फोर्स की तरह ही, जैसे फोर्स में था ना, ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I 1 to n QI डिवाइडेड बाय R वेक्टर माइनस R ऑफ पोजीशन का क्यूब इनटू R माइनस RI। ठीक है,
बिल्कुल सिमिलर है फोर्स के। फोर्स वाले में बस एक चार्ज हटा लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला बन गया, है ना। तो अब समझते हैं हम एक लास्ट जो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल है वो ये है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कुछ कुछ डिपेंड करता है। तो देखिए, इसने कहा 2 पॉइंट चार्जेस Q1, इसको मैं रेड से कर देता हूं, Q1 एंड Q2। अब इसने कहा है, देखिए एक का मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 है, एक का -10⁻⁻8 है, दैट इज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है, ये 0.1 मीटर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर एंड इस पोजीशन पर। तो निकाल देते हैं यार, बहुत सिंपल है। देखिए, कभी भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए। सपोज सबसे पहले हम ए पर निकालते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, डायग्राम थोड़ा क्लियर लगेगा। देखिए, सपोज हमें ए पर निकालना है, तो यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए Q0। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इसको किस साइड फेंकेगा, इस साइड फेंकेगा। फोर्स किस साइड एक्सपीरियंस करेगा, ये इस साइड करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी साइड खींचेगा, यानी कि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों फोर्सेस इसी डायरेक्शन में है। और देखिए फोर्स क्या होगा, अब फोर्स नहीं निकालना हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पहले पॉइंट ए पर निकाल रहे हैं हम, पॉइंट ए। ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन क्या होगा, के Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर लिख सकते हैं। के की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 9 × 10। ये के क्या है, भूले तो नहीं, के क्या है, 1/4πε0। ये के की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू होती है, देखिए 9 × 10⁹ मैंने बताया था ये। ठीक है, तो इसको जब हम पुट करते हैं 9 × 10⁹, Q1 हमको पता है 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये 0.1 मीटर से सेपरेटेड है, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस दे रखा है, इन्होंने खुद ही दे दिया कि 0.05। तो 0.05 इसका आधा ही तो है, का स्क्वायर कर लीजिए। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। अब आप यहां पर इसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड मत लीजिए, क्योंकि हमने डायरेक्शन ले ली है, हमने इसकी वजह से डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने ले लिया है। अगर आप नेगेटिव लगा देंगे तो डायरेक्शन फिर रिवर्स हो जाएगी। तो हमने इसका जो भी इम्पैक्ट पड़ना था वो हमने ले लिया, तो अब हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। तो के Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। तो सेम ही है भैया, सारी चीजें सेम है। डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा आज घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा होगा, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये भी यही आएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E1 + E2। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगी भैया, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर आप फॉर्मूला भी लगा रहे हैं, E1 + E2 स्क्वायर +2E1 E2 cos अल्फा, तो भी वहां पे भी cos 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यही बनेगा, E1 + E2 का होल स्क्वायर बनेगा, और उसको आप जब अंडर रूट लेंगे तो E1 + E2 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन आप बता सकते हैं टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें बी पे निकालना है, बी पे चेक करते हैं। तो अब हम बाकी चीजें यहां से मिटा देते हैं डायग्राम से। देखिए, अब इलेक्ट्रिक इसको भी हटा देते हैं, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। देखिए अब इसको यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखिए प्लस क्यू नॉट अगेन। अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टेस्ट चार्ज रख दीजिए सिंपल। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी हम निकालना चाहते हैं अब। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से किधर होगी डायरेक्शन, इस साइड होगी। ये नेगेटिव इसको किस साइड खींचेगा, अपनी साइड खींचेगा। तो देखिए फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। यानी कि डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसमें कम है। तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी। तो अब हम देखते हैं, डायरेक्शन हमें समझ में आ गई। हमने इंपैक्ट ले लिया कौन से चार्ज की वजह से किधर को इंपैक्ट होगा। तो पॉइंट बी पर देखिए, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन सेम होगा के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर। देखिए सेम डिस्टेंस पर है, पूरा सेम आएगा 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू सेकेंड चार्ज के क्यू टू सॉरी डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर। तो के की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁹9। क्यू टू की वैल्यू वही 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय आर टू क्या हो जाएगा 1.5। 0.1 है ना, आर प्लेस्ड एट 0.15 सॉरी। आएगा 0.15 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो निकल के आती है 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब देखिए E1 ज्यादा है E2 से, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वो होगा E1 माइनस E2। ये भी आप उससे लगा सकते हैं, जो रिजल्टेंट फॉर्मूला होता है उसमें अल्फा की वैल्यू रख दीजिएगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो E1 माइनस E2 क्या निकल के आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैसे भैया 3.6 ये 4 है तो इसको लिख लीजिए 0.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, माइनस करिएगा 3.2 यही आएगा, है ना। अब हम इसका थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, जिसको हम ये देखते हैं। देखिए सी पर क्या होगा, तो सी पे समझते हैं। अब हम सी पे अगर हम सी पर भी एक टेस्ट चार्ज रखते हैं प्लस क्यू नॉट, तो देखिए ये प्लस चार्ज इसको किधर रिपेल करेगा, इस साइड रिपेल करेगा। ये टेस्ट चार्ज इसको किस साइड खींचेगा, अपनी साइड खींचेगा। रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किए थे। तो ये आपको बहुत आसान लग रहे होंगे अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो उसको जाके देखिएगा। तो पॉइंट सी पर जब हम निकालते हैं, तो पॉइंट सी पर निकालेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन निकालिए, के क्यू वन डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर। क्या आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू वन की वैल्यू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय आर वन का 0.1 स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे आप, ये किसके बराबर आएगी, देखिए E2 की भी यही वैल्यू होगी। E2 की भी क्या वैल्यू होगी, E1 के बराबर होगी। तो ये दोनों निकल के आ रही है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये दोनों बराबर हैं, यही E2 है। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन का सब कुछ ले लिया है, हमने डायरेक्शन देख ली है कि डायरेक्शन क्या होगी चार्ज की वजह से। चार्ज की डायरेक्शन, चार्ज के नेगेटिव पॉजिटिव होने से डायरेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्शन नहीं ले रहे, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो अब हम जब नेट फील्ड निकालेंगे तो रिजल्टेंट फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 120 डिग्री। ठीक है,
तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e², क्योंकि दोनों सेम है, E1 इक्वल E2, ठीक है, इक्वल E ले लीजिए कोई, या E बार ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, E बार ले लेते हैं, इसको E बार ले लेते हैं, E बार स्क्वायर। जब cos 120 देखते हैं तो cos 120 क्या आता है, नेगेटिव ऑफ 1/2, 2 से 2 गया, ये नेगेटिव एक E² को हटा देगा, तो ये क्या आएगा, E बार स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये क्या आएगा, E बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, E बार के बराबर ही आ रहा है 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन अगेन क्या होगी, राइट। पॉइंट बी पर क्या थी, लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यहां तक हमने सुपरपोजिशन के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में डाउट है, थ्योरी में डाउट है, आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई करूंगा जल्दी से जल्दी, और आपका डाउट दूर हो जाएगा। अगर आप आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको चैनल पसंद आ रहा है, आपके काम आ रहा है ये चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।